कैसे हैं आप लोग? जैसा कि मैं अपने इंस्टाग्राम के मैसेज चेक कर रहे हैं मैंने आपको एक फूड बिज़नेस के लिए बताया था जो आप ऑफ़लाइन चालू कर सकते हैं जिसको स्विगी, ज़ोमैटो या फिर अदर साइट्स पे आप सेल करते हैं। सो उसके लिए परसेंटेज का कुछ इश्यू आ रहा था, परसेंटेज सेट नहीं हो पा रहा था या फिर आप जितना परसेंटेज सेट कर रहे हो उससे ज़्यादा का अमाउंट आपको लग रहा था। सो मैं इसमें परसेंटेज का आपको स्लैब क्लियर कर देता हूँ। जो स्विगी एंड ज़ोमैटो का परसेंटेज रहता है वो ऑलमोस्ट अराउंड सेम रहता है, किसी का 26 तो किसी का 30% अराउंड रहता है। बट आपको कॉल पे कुछ और बताया जाता है। इसमें जो परसेंटेज रहता है आप 35% के अराउंड इसको मान के चलें, बिकॉज़ आपका मैं आपके साथ एक बिल भी शेयर कर दूँगा। बिल के अंदर आपको पता चलेगा कि परसेंटेज ओरिजिनल कितना लगता है। अगर परसेंटेज की बात करूँ तो मान लीजिए अगर आपका कोई जो प्रोडक्ट है वो ₹100 का आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, अगर वो ₹100 का आपने ज़ोमैटो पे रजिस्टर्ड कर रखा है, तो ₹100 में से 35% कंपनी जो उसको डिडक्शन करती है, मतलब ₹33 कंपनी काट लेगी। बचे हुए जो पैसे रहेंगे वो फिर वो आपके अर्निंग में कैलकुलेट होएँगे। इसके लिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन कर रहे हैं स्विगी, ज़ोमैटो पे या फिर किसी भी अदर प्लेटफ़ॉर्म पे अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, उनका कुछ परसेंटेज है, किसी का 20, 30, 40, 50 जो भी परसेंट है उस पे, कन्फर्मेशन नहीं होता परसेंटेज का, बट जो भी परसेंटेज होता है उस परसेंटेज के लिए आप जो है उस अमाउंट में उस परसेंटेज को ऐड करें। सबसे पहले जो टोटल अमाउंट है उस अमाउंट का उतना परसेंटेज निकालें, उस परसेंटेज को अपने अमाउंट में ऐड करके फिर स्विगी, ज़ोमैटो पे आप अपलोड करें। तो क्या होगा, मान लीजिए आपका जो अमाउंट है वो आपका 150 160 के अराउंड हो रहा है, मतलब ₹100 की चीज़ आपने अगर उसमें 35 रुपीज़ और ऐड कर देंगे आप, तो 135 की हो जाएगी। तो 135 के ऊपर आपका जो अमाउंट रहेगा, 135 के ऊपर आपको 33% 30% जो भी चार्जेस रहेंगे वो चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे आपको। तो आपका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, आपको उसमें अर्निंग निकल जाएगी, आपके उसमें किलोमीटर डिस्टेंस के जो चार्जेस रहते हैं वो चार्जेस भी वहाँ से निकल जाएँगे। इसके लिए टोटल जो कॉस्ट रहती है उस कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज डिसाइड करें, जो परसेंटेज आ रहा है उस परसेंटेज को ऐड करके फिर वो अमाउंट अपनी प्रोफाइल पर अपडेट करें, ताकि आपका जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है आपके पास से, तो ऑर्डर करते समय आपका जो अमाउंट है, एक्चुअल जो आपका अमाउंट अर्निंग है आपकी, वो आपकी अर्निंग आपका सब कुछ डिडक्शन होने के बाद आपकी बनना चाहिए। बात करें सेकेंडली, तो प्रमोशंस के अगर आप कुछ ऐड करते हैं, इसमें मान लीजिए आपने कोई बोगो अप्लाई कर रखा है, तो बोगो का एक अलग सेटिंग है, मतलब उसके अंदर आप एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे रहे हैं या फिर 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करने पे 1 प्रोडक्ट फ्री जा रहा है, तो ये बोगो का सर्च है। बट आप डिस्काउंट परसेंटेज अगर ऐड करते हैं तो ये आपका परसेंटेज आपकी तरफ से डिडक्शन हो रहा है, तो मतलब 35% जो आपको देना है अदर ऐप्स को वो देना ही देना है। साथ में मान लीजिए आपने 25% का अपने उस पे डिस्काउंट लगा रखा है, तो वो 25% का जो डिस्काउंट रहेगा वो भी आपको ऐड करना होगा आपकी अर्निंग में, तब जाके वो आपके माइनस होगा। अभी भी जो भी रेस्टोरेंट पार्टनर्स हमारे होते हैं, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन किचन चला रहे हैं, जो भी स्विगी, ज़ोमैटो या अदर प्लेटफ़ॉर्म पे अपने ऑर्डर्स जो है सेल कर रहे हैं, वो अपने ऑर्डर में वैल्यू ऐड करके दे भेजते हैं। जो भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो डिस्काउंट आपकी ओरिजिनल वैल्यू पर ऐड होता है, ऐड होने के बाद फिर वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू से माइनस हो जाता है जब आपका बिल सर्कल बनता है। वीकली जब आपका बिल सर्कल बनेगा तो उसका एक पीडीएफ आपको ज़ोमैटो, स्विगी और अदर एप्लीकेशन आपको ईमेल के माध्यम से शेयर करते हैं। उस पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर आप कोई प्रमोशन चला रहे हैं या फिर आप परसेंटेज कंपनी को दे रहे हैं जो आप कंपनी आपसे लेती है, तो परसेंटेज और प्रमोशन दोनों ऐड करें अपनी वैल्यू पर, फिर उस वैल्यू पे परसेंटेज में से आपको डिडक्शन होगा, तो आपका जो अर्निंग है वो क्लियर बनेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका डाउट क्लियर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।